अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो लोग सिप सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में सबसे ज्यादा अब ये सवाल पूछा जा रहा है, अगर हमारी मंथली सेविंग्स 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के दरमियान हो तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देंगे। मैं हूं अली शाह, यह है सिप सीरीज का पार्ट 3। आज की जो टियर है वो ₹50,000 से ऑनवर्ड ₹1 लाख के दरमियान पर मंथ है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इतने पैसे मंथली सेव कर सकते हैं 50,000 रुपए से 1 लाख के दरमियान और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले कवर किया था कि अगर आप 5 से 10,000 रुपए के दरमियान सेविंग्स कर सकते हैं मंथली, तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मंथली सिप कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा पार्ट 2 में हमने कवर किया था कि अगर आप मंथली 10,000 रुपए से 50,000 रुपए सेव कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। जो इससे पहले की दोनों वीडियोज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ताकि आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि इस टियर में जब आप 50,000 से 1 लाख के दरमियान सेविंग्स कर सकते हैं पर मंथ, तो ऐसे में क्या बदलता है। अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में हमने 1 या 2 स्टॉक्स रखे थे जिनमें मिजान बैंक और माड़ी शामिल थे, सिंपल फाउंडेशन। पार्ट 2 में हमने इनको 4 कर दिया था और उनके साथ हमने पोर्टफोलियो बनाया था और कुछ डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट की थी। अब पार्ट 3 में जब आपके पास 50,000 से 1 लाख पर मंथ की सेविंग है, तो इसमें आपका स्ट्रक्चरल शिफ्ट आता है। 3 चीजें बदलती हैं। नंबर 1, आप अकेले पीएसएक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, मल्टी एसेट शुरू होती है। नंबर 2, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना जरूरी हो जाता है, पीकेआर से हेज यानी पाक रुपी से हेज। नंबर 3, रियल एस्टेट की कन्वर्सेशन रियलिस्टिक हो जाती है या नहीं। तो आज हम ये सब कवर करेंगे और मेरी 5 शरिया कंप्लायंट पिक्स से स्टार्ट करेंगे। गोल्ड, इंटरनेशनल और आपका मंथली डिप्लॉयमेंट प्लान। सबसे पहले पीएसएक्स पिक्स की बात करते हैं। मेरी 5 शरिया कंप्लायंट पिक्स इस टियर के लिए, ये वो स्टॉक्स जो मैं पर्सनली होल्ड करता हूं। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी ओपिनियन है और इसके साथ साथ ये मेरे पोर्टफोलियो की ट्रांसपेरेंसी भी है। आप जरूर अपनी रिसर्च करें और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स करें। अब क्विकली हर एक का थीसिस करेंगे सिर्फ 1 मिनट में। नंबर 1 पे है मिजान बैंक। मिजान बैंक इस वक्त तकरीबन 495 रुपए पे है, साल में तकरीबन 90% ऊपर जा चुका है और इसका कोर थीसिस पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का फरोग है। अभी भी पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की पेनिट्रेशन सिर्फ 25% है, जबकि गल्फ में 75% है और यूएई में तकरीबन 80% है। सो ये गैप अगले 10 साल में क्लोज होगा। मिजान बैंक उस जर्नी का प्राइमरी बेनिफिशियरी होगा। इसका जो आरओई रहा है वो 37% है, वर्ल्ड क्लास है। डिविडेंड जीडीसी तकरीबन 5% से ज्यादा है, जो कि ये हर क्वार्टर में पे करता है। मेरा व्यू ये है कि जो मिजान बैंक है वो सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, ये पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रक्चरल एक्सपोजर है। कोर पोजीशन है, तकरीबन 5 साल के लिए इसको होल्ड करें। नंबर 2 पे लकी सीमेंट है। इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 442 रुपए है। एक इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले, लकी सिर्फ एक सीमेंट कंपनी नहीं है, लकी ग्रुप है जिसमें लकी मोटर्स भी है, लकी इलेक्ट्रिक भी है, आईसीआई पाकिस्तान भी है। सीमेंट इनका सिर्फ एक पीस ऑफ द पजल है और इसका कोर थीसिस ये है कि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन साइकिल टर्न कर रहा है। इंटरेस्ट रेट गिरे, मॉर्गेज अफोर्डेबल हुए और रियल एस्टेट डिमांड अनलॉक हो रही है। गवर्नमेंट ने भी 10 मिलियन तक का जो लोन देने की स्कीम दी है, उसकी वजह से इसमें इजाफा हो सकता है। एनालिस्ट लकी सीमेंट का जो एवरेज टारगेट है वो 588 से 606 रुपए के दरमियान देख रहे हैं और ये कंजर्वेटिव बेसिस पे है, तकरीबन 40% की अपसाइड है यहाँ से। लेकिन इसमें केवियाट ये है कि ये सिक्लिकल प्ले है, बाय एंड फॉरएवर होल्ड स्टॉक नहीं है। अगले 2 से 3 साल का थीसिस है, एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी रखें। नंबर 3, माड़ी। पहले माड़ी पेट्रोलियम नाम से जाना जाती थी, अब माड़ी एनर्जीज कहलाती है। ये इस वक्त तकरीबन 672 रुपए पे है और कोर थीसिस पाकिस्तान की लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है। ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, गवर्नमेंट की एनर्जी सिक्योरिटी इसी पे डिपेंड करती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेगुलेटेड रिटर्न्स हैं, शरिया कंप्लायंट स्ट्रक्चर है और मेरा फेवरेट पॉइंट जिसका रेवेन्यू है वो यूएसडी लिंक्ड है। जब रुपया गिरता है तो माड़ी की जो पाकिस्तान रुपीज की अर्निंग्स हैं वो बढ़ती हैं और ये नेशनल पीकेआर हेज है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, जैसे अभी ईरान और यूएस की सिचुएशन बन रही है, तो माड़ी आउट परफॉर्म करता है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% प्लस है और ये स्टेडीली ग्रो कर रही है। ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन है। स्टेबिलिटी मिनिमम आपको 5 साल के इसको होल्ड करना चाहिए। और नंबर 4 पे एंग्रो होल्डिंग्स और इसके साथ साथ ईफर्ट। फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी रखनी चाहिए। ईफर्ट तकरीबन 206 रुपए पर है इस वक्त। जो एंग्रो होल्डिंग है उसकी प्राइस इस वक्त 285 रुपए है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जीडीपी का तकरीबन 20% है। यूरिया की परमानेंट डिमांड है, दैट मीन्स कि जो फ्लोर है वो बिल्ट इन है। एग्रीकल्चर सेक्टर को गैस लाइन कॉस्ट एडवांटेज है और इसके साथ साथ पैन पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 7% है। एनालिस्ट इसमें 20% का अपसाइड देखते हैं। इसमें जो रिस्क है वो जून का बजट है, बजट के बाद रीअसेस करना पड़ेगा। नंबर 5 आखिरी और सबसे कॉन्ट्रेरियन पिक, सिस्टम्स लिमिटेड।
सिस्टम्स इस वक्त 153 रुपीज पर है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, और अभी भी ये पीक से काफी नीचे है। पहला रिएक्शन तो ये होता है कि क्या ये कोई क्रैश स्टॉक है। एक और सवाल पूछना चाहिए कि फंडामेंटली कुछ टूट गया है या ये सिर्फ मार्केट नैरेटिव है। तो इसका जवाब ये कि ये सिर्फ नैरेटिव है, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। रेवेन्यू 26% ऊपर हो चुका है ईयर ऑन ईयर। तकरीबन इसके 6600 एम्प्लॉइज हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है। तो फिर हुआ क्या है? बेसिकली जो एआई की वैल्यूएशंस हैं वो ग्लोबली करेक्ट हुई हैं और पाकिस्तानी टेक स्टॉक्स उसी वेव में ओवरशूट हुए। कंजर्वेटिव 220 और एग्रेसिवली 600 रुपीज तक, यानी कंजर्वेटिव केस में भी ठीक ठाक अपसाइड मौजूद है। लेकिन एक वार्निंग है, ये इस बास्केट जो मैंने आपको बताया है स्टॉक, इनका ये सबसे रिस्की पिक है। तो जो पोजीशन साइज है वो स्मॉल रखें और इसके लिए अपना होराइजन 3 से 5 साल का रखें। थीसिस चले तो ये मल्टी बैगर है और अगर ना चले तो डाउनसाइड ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड है। पीएसएक्स के इन 5 पिक्स के बाद हम आते हैं गोल्ड की जानिब। टीयर 3 में 50,000 रुपीज से 1 लाख के सिप में इस टीयर पे गोल्ड ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। वो क्यों? 2015 में 1 तोला 50,000 रुपए का था और आज अप्रैल 2026 में 5 लाख रुपए से भी ऊपर है, यानी 11 साल में 10 गुना। 2 फोर्सेस काम करती हैं, एक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस बढ़ती है और नंबर 2 पाकिस्तान रुपी गिरा है। दोनों कंपाउंड हो जाती हैं। गोल्ड का असली रोल एप्रिसिएशन नहीं है, ये आपको हेज देता है, ये इंश्योरेंस है आपके बाकी पोर्टफोलियो की। जब पीएसएक्स गिरा 2022 में, गोल्ड तब भी बढ़ा। जब रुपया गिरा 2018 से 2019 में, गोल्ड ने तब भी जंप लगाया। कैसे खरीदें? जो भी आप इसके अंदर परसेंटेज बनाते हैं उसका 65% आप फिजिकल 24 कैरेट बार्स लें, लॉकर में रखें। इसके साथ साथ जो 35% है वो मिजान गोल्ड फंड में रखें। शरिया कंप्लायंट लिक्विड 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि मंथली सिप सेट करें मिजान गोल्ड फंड में। इस टीयर में 10,000 से 15,000 रुपए पर मंथ ऑटो डिडक्ट हो, कोई टाइमिंग का मसला ना हो और कोई इमोशंस दरमियान में ना आए। और इसके साथ साथ इस टीयर पे एक अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। पार्ट 2 तक सब कुछ पीकेआर एसेट्स में था, लेकिन अगले 15 से 20 साल में रुपया और भी गिरेगा और अगर आपकी पूरी वेल्थ पाक रुपी में है, आपकी रियल वेल्थ साइलेंटली इरोड होती जाएगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा पोर्टफोलियो यूएस एसेट्स में बनाएं। अगर आपके लिए पाकिस्तान से लीगली पॉसिबल हो, जैसे मैंने आपको बताया था एक पिछली वीडियो में कि एनवीडिया या कोई भी स्टॉक, एप्पल वगैरह या यूएस स्टॉक्स कोई भी कैसे खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से कोई स्ट्रेट फॉरवर्डली आसानी से अभी तरीका अवेलेबल नहीं है, अनलेस आपकी जो इनकम है वो डॉलराइज्ड है, जैसे फ्रीलांसर्स की होती है, तो वो IBKR इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो रास्ता अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी लंबी चेन में पड़ें, क्योंकि उसमें आपका पैसा फंस भी सकता है, आपको उसको निकालने में दुश्वारी पेश आ सकती है। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपके पास आपकी इनकम डॉलराइज्ड है तो फिर उसमें आप इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू एनवीडिया या कोई भी कंपाउंडिंग स्टॉक्स जैसे गूगल है, अमेजॉन है, डिप में खरीद सकते हैं। सो अगर ये पॉसिबिलिटी आपके लिए हो तो फिर आप पोर्टफोलियो को 10% इंटरनेशनल में रखें। अब एक सवाल जो हर पाकिस्तानी इन्वेस्टर पूछता है, अली भाई रियल एस्टेट कब आती है इस पोर्टफोलियो में? रियल एस्टेट एक वैल्यूएबल एसेट क्लास है, ये कोई डिबेट नहीं है। टेंजिबल है, इन्फ्लेशन हेज प्रोवाइड करती है, लीवरेज अवेलेबल है। लेकिन इस टीयर पे 50,000 से 1 लाख मंथली, मेरा ऑनेस्ट जवाब ये है फाइनेंशियल एसेट्स पहले बिल्ड करें, पीएसएक्स में, गोल्ड में, और पॉसिबली अगर लीगल हो तो इंटरनेशनल एक्सपोजर लें, क्योंकि ये लिक्विड है, डॉक्यूमेंटेड है, लो एंट्री है। हर महीने कंसिस्टेंटली सिप करें। रियल एस्टेट में आप तब एंटर हों जब आपकी जो फाइनेंशियल बेस है वो मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान में पहुंचे, और उस स्टेज पे भी सिर्फ एक तरह की रियल एस्टेट, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनलाइज्ड रियल एस्टेट, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स। मेरी कंपनी जो तख्लीक है उसमें यही फिलॉसफी है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें प्रोफेशनल्स काम भी करते हैं, रहते भी हैं, इसके साथ साथ लोगों के साथ कनेक्ट भी होते हैं और यील्ड भी जनरेट करते हैं। लेकिन इस सब की डिटेल आएगी नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में, यानी रुपीज 1 लाख से 3 लाख वाला जो टियर है मंथली सिप के लिए, उसमें हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो पार्ट 3 की जो इंपॉर्टेंट टेक हुए है इस टियर में वो है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स पर पहले फोकस करें और रियल एस्टेट बाद में आएगी जब आपकी बेस सॉलिड हो। चलिए अब प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, हर महीने पैसा कैसे डिप्लॉय करें। ब्रॉड एलोकेशन गाइड इस टीयर के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इक्विटीज हैं उसमें 50 से 55% लगाएं। 5 शरिया कंप्लायंट पिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं। गोल्ड 20 से 25% उसमें इन्वेस्ट करें, फिजिकल प्लस मिजान गोल्ड फंड सिप में। इंटरनेशनल 10 से 15% ओनली इफ इट्स लीगल और अगर आपके पास इनकम डॉलराइज्ड हो। कैश और लिक्विडिटी का बफर रखें 10 से 15% का। मनी मार्केट फंड में इमरजेंसी प्लस। सो ये रेंजेस हैं, एग्जैक्ट नहीं।
आपकी एज, इनकम, टैक्स सिचुएशन और एग्जिस्टिंग एसेट्स सब मैटर करते हैं। एग्जैक्ट एलोकेशन के ऊपर बाद में एडवाइजरी में करता हूँ, इंडिविजुअली आपके हालात को और आपके सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखें, एक इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस, ये नॉन निगोशिएबल है। नंबर 2, गोल्ड सिप करें ऑटो डिडक्ट, जिसमें हर महीने ऑटो डिडक्शन हो। नंबर 3, PSX स्टॉक्स में सिप करें, 5 स्टॉक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। और नंबर 4, इंटरनेशनल, लेकिन अगर सिर्फ ओनली इफ इट्स लीगल। नंबर 5, कैश रिजर्व रखें, करेक्शन या क्रैश की सूरत में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो पहले इन्वेस्ट करें और बाद में खर्चा करें। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल है। सो ये एक फ्रेमवर्क है, एक ब्रॉड एलोकेशन है, स्टॉक यूनिवर्स है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। लेकिन जब आप एक्चुअल इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो सवाल आते हैं, मेरी इनकम स्पेसिफिकली इस लेवल पर है, मिजान कितना खरीदना है, सिस्टम्स कितना खरीदना है, अभी अच्छा एंट्री लेवल है या मैं और वेट करूं, टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज करूं। और ये सारे सवाल जेनेरिक वीडियो में आंसर करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन मुख्तलिफ है। इसीलिए मेरे पास कुछ 1-to-1 स्लॉट्स भी होती हैं हर हफ्ते, जो आप वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे बुक कर सकते हैं। सो उसके ऊपर हम बात करते हैं आपकी इनकम के ऊपर, आपके टैक्सेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग एसेट्स पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसकी बेसिस पे हम स्पेसिफिक एलोकेशन प्लान बनाते हैं। अगर आप कम्युनिटी के साथ एंगेज होना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, उस पर जरूर हमें ज्वाइन करें। इसमें मैं डेली इनसाइट शेयर करता हूं पर्सनली। और एक आखिरी बात, इस सिप सीरीज का पार्ट 4 इंशाल्लाह जल्द आ रहा है। अगर आप में मंथली इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक, तो उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये था जी सिप सीरीज का पार्ट 3, 50,000 से 1 लाख रुपीज मंथली सिप के लिए। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और मैं वीडियो के एंड पे भी वो दे रहा हूँ। सो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।